ओम शांति। विश्व एक घर है और किसी भी घर की धुरी एक नारी होती, और नारी जैसी होगी वैसा ही घर तैयार होगा। अर्थात वो जो खाती है वही बच्चे को से शरीर तैयार होता है। वो जो सोचती है उसी बच्चे के वही विचार तैयार होते हैं। वो जो सुनती है, वो सुनने से जो उसकी भावनाएं जागृत होती हैं, बच्चा भी जब इस धरा पर आता है उसकी वही भावनाएं होती हैं। तो हम ये सब जानते हैं। एक जरा से एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन ब्रह्मा माँ थी वो हमारी, जिसके मुख द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ने हमें ये ईश्वरीय ये दिव्य जन्म दिया, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है और द्विज जन्म है। एक ही शरीर में दूसरा जन्म है। तो हमने जो उस ब्रह्मा माँ से ये जन्म लिया, बाबा को ये चीज़ सदा याद रहती थी, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख वो करेगा। सबसे बड़ी बात है, माँ की जो शक्ति होती है वो सब, उसमें त्याग बहुत होता है, तपस्या बहुत होती है, सहन शक्ति बहुत होती है, स्नेह की शक्ति होती है, कुछ लेने की भावना नहीं होती बदले में। और जितने भी दुनिया के संबंध हैं कुछ लेके कुछ देते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा संबंध है जो लेती नहीं है, सिर्फ देती ही है, जिसको कहा जाता है कि एक विचित्र प्रेम जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। कैसे हमने देखा, बाबा जब अमृत वेले उठते थे तो संपूर्ण 2 बजे जिस समय उठते थे, संपूर्ण विश्व, 5 महाद्वीपों, सब खंडों को, सब जातियों को इमर्ज करके उनको सकाश देते थे कि हे आत्माओं, तुम भी वैसे एक निराकार पिता परमात्मा के संतान हो। इस सृष्टि मंच पर ये वैरायटी ड्रामा है। इस वैरायटी ड्रामा में, अर्थात विचित्र ड्रामा के अंदर में, रंग बिरंगे ड्रामा के अंदर में अलग अलग पार्ट बजा रहे हो, लेकिन हो उसकी ही संतान। अब वो सृष्टि पर आया है और आपको याद कर रहा है, आपको बुला रहा है। आपका ये वर्षा, आपका ये हक आप अभी प्राप्त कर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। प्रतिदिन सुबह उठ करके 2 बजे से 4 बजे तक ये संकल्प, ये साकाश प्रकृति को, व्यक्ति को, धर्मों को, जातियों को, नारी को, नर को, कौन होगा संसार में ऐसा जो इतना बड़ा तप करे। और 4 बजे के बाद जो शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, जिसको हम दूसरे अर्थों में कहते हैं यज्ञ की स्थापना करी, उस यज्ञ की पालना करने का काम भी माँ के रूप में किया। अमृत वेले सभी को दृष्टि द्वारा वह शक्ति दी जो संकल्प चेंज हो जाए, अर्थात व्यर्थ संकल्प समर्थ बन जाए, कल्याणकारी बन जाए और अपने आप को दैही अभिमानी बनाने के, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए उसका अनुभव करने लगे। दूसरा कार्य बाबा क्या करता था बैठ करके, वह बच्चे कि जो बाबा को के पास तो आ गए हैं, लेकिन पूरी रीति से बाबा को अभी पहचाना नहीं है कि कौन है। बाबा है, लेकिन कौन है ये किस लिए बाबा बना है, ये हमें क्या देना चाह रहा है, हमें क्या बनाना चाह रहा है, वह संकल्प बाबा योग द्वारा बच्चों को देते थे। और स्वयं के अंदर में कभी भी किसी ने जीवन में उनके साथ 14 साल 300 बच्चे रहे। उसके बाद जब सेवा का कार्य 52 से भारत में आने के बाद शुरू हुआ, तो भी हमेशा बच्चों का आना जाना, और कम से कम घर के अंदर तो 30, 35, 40, 36 बच्चे दिन रात उनके साथ में रहते थे। उनके साथ रहने वाले बच्चों ने सबसे अच्छी बात कि जैसे अपने आप को संकल्प में अंदर ही अंदर तैयार कर लिया हो, किसी ने भी कभी उनको पुरुषार्थ करते नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बनाने का किया। ठीक इसी प्रकार से आज घर में एक कन्या का जन्म होता है, कितना बोझ लगता है। बाबा के पास जितनी कन्याएं माताएं आती थीं, उन कन्या माताओं को देख कर के इतना खुश होता था कि इन्हीं के सिर पर परमात्मा ने ज्ञान का कलश रखा है, यही जग जग में जन जन को जा कर के घर घर में जाके बांटेंगे। क्योंकि पुरुष पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, माँ पढ़ती है तो 10 को पढ़ाती है।
और वैसे भी आप देखेंगे नारी की एक विशेषता होती है, उसको कोई चीज़ मिलेगी वो चुप नहीं रहेगी, वो बांटेगी जरूर। तो ये ज्ञान बांटने का कार्य था। ज्ञान कलश कन्या माताओं को दे करके सशक्त नारी को तैयार किया। आज हमारी हजारों बहनें अकेले अकेले गाँव में अलग अलग स्थानों पर रह करके इतने बड़े समाज का परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। इतने सेवा केंद्र, इतने कार्यक्रम सब चल रहे हैं, लेकिन आज दिन तक एक भी मिसाल नहीं। जैसे आज चीत्कार, हाहाकार, क्या दर्दनाक दृश्य होता है नारी के जीवन में, लेकिन इतना आत्म स्वावलंबी बना दिया, आत्माभिमानी बना दिया कि संकल्प से भी सामने वाले के मन को, संकल्पों को, दृष्टि को चेंज कर दिया। सशक्त नारी, सच्चे अर्थों में सशक्त नारी, जिसकी इस संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ में बुद्धि भी नहीं जाती है, बुद्धि भी नहीं जाती है, स्वप्न में भी कोई चीज़ का आकर्षण नहीं होता है। तो पहले उसको सब आकर्षणों से परिवर्तन किया, आकर्षणों से परे किया। फिर क्या किया उसके बाद, तुम हो क्या, ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम हो क्या। तुम कहते हैं भाई नारी देवी है, कन्या है, माता है, कुमारी है, लेकिन देवी कैसे, दिव्यता है। तो पहली दिव्यता दृष्टि में रखी कि मैं भी नारी नहीं हूँ, सामने वाला भी नारी या नारी नहीं है, वह भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? उस परम पिता परमात्मा के संतान होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। लेकिन जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, एक पिता की संतान होने के नाते वो पिता भी हो और माता भी है। उसके मुख से हमने ये ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार का जन्म लिया है। इस जन्म लेने के कारण हम इस देह में रहते हुए हम भाई बहन भी हैं। दुनिया के इतने संबंध हैं, सब संबंधों में विकृति आती है। अभी के मैं बात नहीं कर रही, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ कि भाई और बहन के संबंध की विकृति रेयर ही होती है। कभी होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। लेकिन आज हजारों हम भाई बहन एक स्थान पर रहते हैं, वर्षों से रहे हुए हैं, लेकिन नैनों में वही है, आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। और शारीरिक शरीर को देखते हैं तो आपस में भाई बहन हैं। तो ऐसी पवित्र शक्ति नारी को इस समाज में तैयार करा। आज हजारों नारी, अर्थात कम से कम 12 लाख युवक और युवतियाँ समाज में पवित्र रह करके, परिवार में पवित्र रह करके, पवित्रता के वाइब्रेशन, पवित्रता के जीवन की झलक और पवित्रता का वो माहौल पैदा कर दिया जो कोई पास में आकर के ज्ञान ही सुनना चाहेगा, उसके संकल्पों को भी चेंज कर दिया। तो एक कार्य शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा, जो बाबा खुद अपने में इतने सशक्त थे, पवित्र दृष्टि दे करके ऐसे कन्या माताओं को तैयार किया जो आज हजारों नर नारी घर में रह करके नारी सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण तैयार किया। ना आज तक कोई हुआ है, ना हो सकता है, ना होगी। आज कहते हैं नारी को सशक्त बनाओ, सशक्त बनाओ, लेकिन नारी कभी भी धन के द्वारा, स्वतंत्रता के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा, सीट के द्वारा कभी सशक्त नहीं बन सकती। आध्यात्मिकता ही नारी को सशक्त बना सकती है। और आध्यात्मिकता का पाठ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने एक दिन नहीं, आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चलते हुए कितने वर्ष हो गए, प्रतिदिन वह पॉजिटिव संकल्प, वह पॉजिटिव वाणी हमारे पास प्रतिदिन विश्व के कोने कोने में जितने भी सेवा केंद्र हैं, सुबह के समय 7 से 8 या 6:30 से 7:30 सुनाई जाती है। वही पवित्र वाणी, वही सशक्त वाणी, वही आध्यात्मिक वाणी जो आज नर और नारी दोनों को परिवर्तन करके एक नए युग का, एक नए समाज का नहीं, एक नए युग का निर्माण कर रहा है। वो दुनिया दूर नहीं कि जो इस सृष्टि पर हर बालक कृष्ण समान होगा और हर बालिका राधा समान होगी। उस दुनिया का आह्वान मैं आज ब्रह्मा बाबा की तरफ से और अपनी तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आह्वान करते हैं। आप आइए, इस सुख को लीजिए और ये अनुभव कीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।
ऐसे थे ब्रह्म बाबा।